स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नो मिड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मधुपदे पशुपांगजाय। माँ भगवती गंगा के पावन तट पर मनकामेश्वर महादेव के पावन प्रांगण में चातुर्मास के इस पावन सत्संग के अंतर्गत आज हमारे सामने किसी सज्जन ने प्रश्न किया है शौच के ऊपर, अर्थात सूतक और पातक के ऊपर। जन्म शौच कितने दिन का होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, और मरण शौच ये कितने दिन का होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, और इस अवस्था में क्या पूजा पाठ, देवताओं का अर्चन ये किया जा सकता है या नहीं, इस विषय के ऊपर प्रश्न किया है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में शौच के ऊपर बहुत महर्षियों की स्मृतियां हैं। पराशर स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, अनेक अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा स्मृतियां लिखी हुई है। उसमें समुचित रूप से शौच के ऊपर प्रकाश डाला है। कलयुग में कहा जाता है कि अत्याधिक जो मान्य स्मृति है वो पराशर स्मृति मान्य है। उस पराशर स्मृति के अनुसार ब्राह्मण जो है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण, इन चारों वर्ण के लिए भी जन्म शौच और मरण शौच अर्थात सूतक और पातक। जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसको सूतक कहा जाता है। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको पातक कहा जाता है। तो पराशर स्मृति में ब्राह्मणों के लिए कम से कम 10 अहोरात्र का सूतक और पातक बताया है। क्षत्रिय के लिए 15 दिन का, वैश्य के लिए 20 दिन का और चतुर्थ वर्ण के लिए 1 महीने का। अर्थात ब्राह्मण 10 अहोरात्र के बाद में शुद्ध होता है, और क्षत्रिय है वो 15 अहोरात्र के बाद, वैश्य है वो 20 अहोरात्र के बाद, और चतुर्थ वर्ण है वो 1 महीने के पश्चात, अर्थात वो सूतक पातक की शुद्धता, जो घर में अशुद्धता है उससे वो मुक्त होता है। अब प्रश्न यह है कि 1 महीने तक सूतक पातक लोगों के लिए रखना भारी पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से कम 10 अहोरात्र तक तो सूतक और पातक होना ही चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। हमारे जीवन में सनातनत्व होना सार्थक तभी है जब हम उस कार्य को विधिवत पालन करें। अब मैं देखता हूं प्राय लोगों के आजकल ये प्रचलन सा चल गया है, किसी की मृत्यु होती है तो तीसरे चौथे दिन ही सारा काम कर देते हैं, उठा देते हैं। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये वैदिक धर्म के विरुद्ध कार्य है, ये हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए कम से कम 10 अहोरात्र तक सूतक और पातक जरूर रखें, चाहे वो घर में बच्चे का जन्म हो या किसी का मरण हो। अब प्रश्न ये है कि पूजा पाठ कैसे करें। देखिए, चाहे सूतक हो या पातक हो, चाहे परिवार में पीढ़ी में लगता हो, अब इसमें पीढ़ियों के अनुसार भी लगता है। भाई 4 पीढ़ी तक कम से कम 10 अहोरात्र तक लगेगा। फिर अलग अलग प्रक्रिया है, वो स्मृतियों में बताया गया है, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में बताया गया है कि कितने पीढ़ी तक, कितने दिन तक का सूतक पातक लगता है। देखिए, 4-5 पीढ़ी तक तो लगभग यही कार्य है जो मैंने आपको बताया, 10, 15, 20 और 30 वाला। अब जो 3-4 पीढ़ी हो गई, ऐसे लोग कहते हैं महाराज जी हमारे तो वो 3-4 पीढ़ी में लगते हैं, तो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी है, ठाकुर जी है, महादेव जी है, उनका पूजन कैसे करें। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। देखिए, भगवान नाम लेने में, मानसिक जप करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन आप द्रव्य सामग्री लेकर के दिया धूप भगवान को नहलाना, विधिवत करना चाहते हैं तो वो सूतक पातक में कदापि नहीं हो सकता। अब राजस्थान में
अपनी मन को सांत्वना देने के लिए प्राय लोग है, बुजुर्ग जो लोग है वो कहते हैं कि घर में जो छोटी बच्ची होती है, स्वासनी होती है, उनसे पूजा पाठ करवा लो। अरे तो पूजा पाठ करवाओगे तो घर में चीजें तो उस सूतक पातक से युक्त है। चलो श्वासनी पवित्र है तो उससे आप कह रहे हो कि तुम भगवान को नहला दो, ये कर दो, वो कर दो। वो भी न्यायोचित कार्य नहीं है, शास्त्र सम्मत कार्य नहीं है। केवल एक मन को सांत्वना देने के लिए, मन को संतोष देने के लिए हम लोग वो कार्य करते हैं। इसलिए चाहे सूतक हो या पातक हो, 10 अहोरात्र तक हमें किसी भी द्रव्य सामग्री का स्पर्शास्पर्श करते हुए भगवान का न देवार्चन पूजन कुछ नहीं करना है। हाँ, केवल मानसिक जो गुरु मंत्र इत्यादि है, जो आपको स्तोत्र पाठ है याद है, या भगवान हनुमान चालीसा है, कुछ भी जो भी आप नित्य कर्म में करते हैं तो उनका आप मानसिक कर सकते हैं। ब्राह्मण जो लोग हैं उनके लिए भी मानसिक संध्या और मानसिक जप करने का ही विधान है। इसलिए इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा हमें जोर देना चाहिए और पवित्रता को रखना परम आवश्यक है। कलयुग के प्रभाव के कारण कह दो, या आजकल फैशन के तौर पर लोग इतने ज़्यादा उन्मत्त हो गए हैं, मदान्ध हो गए हैं कि वो अपनी सनातन परंपरा को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये व्यवस्था बनाई है सूतक पातक की, ये बहुत सोच समझ करके बनाई है और हमें इसका समुचित रूप से पालन करना चाहिए। और तभी ही हमारे घर में आगे जो पीढ़ी है वो संस्कारवान होगी, सुखी होगी और समृद्ध होगी। प्रेत कार्य विधिवत 12-13वें दिन 10 दिन तक 10 गात्र होता है, 11वें दिन नारायण बलि इत्यादि कार्य होते हैं, 12वें दिन सपिंडन इत्यादि संस्कार होते हैं, 13वें दिन ही ब्राह्मण भोजन इत्यादि जो कार्य संपादित होते हैं। इस विधि का समुचित रूप से हमें पालन करना चाहिए, तब ही हमारी जीवन की सार्थकता है। अब आजकल लोग फैशन के ज़माने में, देखा देखी के ज़माने में इस विषय को भूल गए हैं। तीसरे चौथे दिन ही अनाथालय में जाकर के भोजन करवा देते हैं और भाई हमारा तो सूतक पातक समाप्त हो गया। देखिए, समय की परिस्थितियां को मैं भी समझ सकता हूँ, काम धंधे व्यापार हैं तो उनको 10 दिन 15 दिन तक समय के अनुसार आप लोग उनको बंद नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो एक उस प्रेत के पीछे या घर में जो बालक का जन्म है उसके पीछे जो एक संपूर्ण शास्त्रीय विधि है, हमें उसका समुचित रूप से पालन करना चाहिए। और विशेष रूप से उस काल में, सूतक पातक के काल में, मानसिक पूजन, मानसिक जप इत्यादि, मानसिक स्तोत्र पाठ इत्यादि ही कर सकते हैं। देवताओं का स्पर्श करके पूजन इत्यादि करना न्यायोचित कार्य नहीं है, शास्त्र संगत कार्य नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारे घर में इस नियमों का पालन करना चाहिए। और इस विषय पर ईश्वर ने चाहा तो प्रमाण के सहित करीबन घंटे भर का वीडियो बना करके यदि बताया जाए भाई कितनी पीढ़ी के लिए कितने दिन का सूतक पातक लगता है, ऐसी ऐसी परिस्थिति में। अब कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि घर में 1 दिन का बच्चा गुजर जाता है, 3 दिन का बच्चा गुजर जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार होने से पूर्व बच्चा गुजर जाता है, तो ऐसी अवस्था में कितने दिन का सूतक पातक उनके घर में लगता है। ननिहाल में किसी की मृत्यु होती है तो क्या उसका सूतक पातक लगता है कि नहीं लगता। परिवार में, पड़ोस में, या हम लोग शमशान क्रिया में जाकर के आते हैं अंतिम संस्कार के समय में, उस समय जो पवित्रता सोच है उसके विषय पर तो ईश्वर ने चाहा तो यदा कदा समय मिलेगा तो संपूर्ण इस सूतक पातक के ऊपर 1-1.25 घंटे का वीडियो बना करके कोशिश रहेगी कि आप लोगों के समक्ष रखा जाए। केवल वर्तमान में तो अभी जिन सज्जन ने यह प्रश्न किया है कि हमारे घर में ऐसी घटना घट जाए तो उस अवस्था में हम क्या करें, तो उसके लिए इतना ही है कि आप द्रव्य सामग्री इत्यादि लेकर के, जल इत्यादि लेकर के उनका न तो पूजा पाठ अर्चन कुछ कर सकते हैं, केवल मानसिक जप, मानसिक ही पूजन, मानसिक स्तोत्र पाठ इत्यादि करके ही उस क्रम को पूरा करना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।